साहेब की जय। आज हम लोग सदगुरु विशाल साहेब जी के तपस्थली मधियाबाद स्थल पर दर्शनार्थ आए हुए हैं और उनकी स्मृति में ये मंदिर और आंगन प्रांगण और अमृत सरोवर इत्यादि सब बना हुआ है। उनकी श्रद्धांजलि में याद में उनका एक छंद हम सब मिल करके गाएंगे। साहेब जी पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप कबीर हैं मंदो चरण तिनके भले प्रेम सद्गुण की प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचार रे वही बोध वही शोध तब प्राप्ति हो स्थिति रहे आप ही ने नासि भ्रम मार्ग चलाया ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया मान का कबीर ऐसा नाम जहि सोई जनाया ज्ञान अज्ञान को जो हानि कर वही बंदी मम मन मानि अज्ञान को जो हानि कर वही बंदी मम मन मानि सदगुरु विशाल साहेब इस जगह पर तपस्या किए। आज भी उर्वर भूमि ज्यों के त्यों बनी हुई है और अगर साहब यहाँ पर तपस्या न किए होते तो शायद हम लोग यहाँ पर न आ पाते। देखो कबीर आश्रम धर्मपुरी साध्वी आश्रम है और सदगुरु अभिलाष साहिब जी के संरक्षण से तो चला रहा है। उसकी साध्वी प्रमुखा साध्वी विजया साहिब यहाँ पर पधारी हुई हैं। उनके साथ बगल में रहने वाली साध्वी जया साहेब भुटवड़ गुजरात से और साथ में हमारी साध्वी स्वरूपा पद्माबेन यहाँ पर पधारी हुई हैं जो एक भक्त रूप हैं लेकिन संत से कम नहीं है। उसके बाद वह यहाँ पर कई बार आए। उनकी प्यारी छोटी बहन है और छत्तीसगढ़ से हमारे साध्वी समाज के प्रमुख साध्वी समता साहेब कचना नवा गांव से पधारी हुई हैं और उनके सब साथी पराती सब यहाँ पर धर्मपुरी से कोटियाली से और नवा गांव से और करही बदर कबीर आश्रम से हमारे संत विनेन्द्र साहब जी पधारे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे पूज्य संत श्री देवेंद्र साहब जी पधारे हुए और हमारे यहाँ के पूज्य संत श्री उत्साह साहब जी श्री भाव साहब जी इस जगह पर रह करके इसको संरक्षित करते हैं और आगंतुक जितने भी पर्यटक होते हैं और दर्शनार्थी होते हैं उनकी सेवा करते हैं और आश्रम की देखरेख करते हैं। पूज्य साहब से निवेदन है कि संक्षिप्त में थोड़ी सी एक कविता रूप में साहब हम लोग को उपदेश करेंगे फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। समय भी हो चुका है। बोलो सदगुरुदेव की। इस समय सदगुरु विशाल देव के पावन तपोभूमि के प्रांगण में हम सब 10 स्पर्श का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि श्री देवेंद्र साहब जी ने परिचय दिया उसको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में समन्वयात्मक रूप से एक कुछ आध्यात्मिक परिचय देना चाहूँगा। वो ये है कि सदगुरु विशाल देव ने तो त्याग तपस्या करके जो आध्यात्मिक अमृत रूपी धरोहर विशाल वचनामृत दिया जो 4 खंडों में है भवयान मुक्तिद्वार सतनिष्ठा और नम। एक ग्रंथ चतुष्टय जो है ये 4 द्वार मुक्ति के बनाए और किसी भी महापुरुष का जीवन तो कुछ काल के लिए होता है, लेकिन जो उनकी अर्जित त्याग तपस्या जनित भावनाएं होती हैं और सब प्रेरणा होती है, सदाचरण होते हैं, त्याग तपस्या होती है, वो जन जन के लिए एक कल्याण का रूपक बन जाती है। और उस पर चल करके
हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं। तो ये जैसा कि इसका नाम सब लोगों ने सुना होगा कि विशाल कल्याण कुंज पहले नाम रखा गया, फिर कबीर शब्द उसमें बढ़ा दिया क्योंकि कबीर साहब अपने पंथ के मुख्य थे। तो मैंने इसकी परिभाषा, लोगों ने पूछा भाई ये जो है कबीर विशाल कल्याण कुंज क्या है, तो मैंने इसका रूपक ये दिया है शुरू में ही 1991 में जब इसकी संस्थापना किया कि कुटी स्थान मठ मंदिर मकान नहीं, कुटी स्थान मठ मंदिर मकान नहीं, आश्रम समाज शमशान का नारुंज है, पाल बाल तथा तपोभूम पूर्ण स्थली है, जीवन जागृति कर्म भूमि भाव गुंज है, ज्ञान ध्यान भान अनुसंधान, ज्ञान ध्यान अनुसंधान का है भान भव्य, ज्ञान ध्यान अनुसंधान का है भान भव्य, विरत विचार त्याग तप तेज पुंज है, अस्मरणीय दर्शनीय करणीय केंद्र सद्गुरु विशाल का ये कल्याण कुंज। कबीर विशाल कल्याण कुंज के 2 भाग हैं। पहला भाग है जो गांव में जहां साहेब पाले पोसे गए, साहेब का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर दे रहा हूँ चंद मिनटों में। सद्गुरु विशाल देव सन 1885 में ग्राम जफरपुर में, इसी जिले में, बाराबंकी जिले में जफरपुर, अभी वहाँ जयंती होगी तो प्रतिवर्ष होती है वहाँ के भक्तों द्वारा, संतों द्वारा। तो वहाँ पर जो है कार्तिक महीने की पूर्णमासी को सन 1885 में साहेब ने इस धराधाम पर अपना जो है जन्म लिया। और इसके बाद जमींदारी प्रथा थी, वहाँ से जो है शिष्य रूप में वहाँ पर जमींदार लोग परेशान किए तो वहाँ पर वो छीन लिए वो ज़मीन। तो साहब के पिताजी यहाँ पर ले आए जब, तो यहाँ पर पाले पोसे गए और करीब 17-18 साल की अवस्था जब उनकी हुई तो पारखी संत श्री रघुवर साहब महान पारखी थे और कट्टर पारखी थे, तो वही उपदेश सुना रहे थे। तो बस साहब के कुछ जागृति हो गई और फिर जो है जागृति यहाँ तक हुई कि कुछ ही दिनों में वो घर बार छोड़ करके, और एक गुफा बाग है पास में, तो गुफा बाग में बैठे, लेकिन नज़दीक होने से गुफा चूँकि बहुत गुम्फित थी, बहुत वो उसमें पेड़ पौधे बहुत घने थे, तो देखा कि यहाँ नज़दीक में आ जाते हैं, 4 खेत पेड़ है, तो कट गई, 2-4 पेड़ रह गए, तो वहाँ बैठे, लेकिन कहा यहाँ चलना नहीं, तो यहाँ चले आए। फिर यहाँ काफ़ी जो है जंगल था, काफ़ी दूर थी, तो यहीं पर जो आ करके साधना तपस्या किया और जो कुछ उनको अनुभव ज्ञान और अनुभूति हुई जो वो सब जो है धीरे धीरे व्यक्त करने लगे और फिर बाहर विचरने घूमने लगे और फिर समय समय से आते भी थे। आखिर में जो है होते करते साहब किसी एक गांव में कहीं 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने इससे ज़्यादा नहीं रहते थे, तो दूसरे गांव को चले जाते थे। यहाँ पर आने की बात थी, लेकिन तब तक शरीर छूट गया, नहीं तो यहीं पर शरीर छूटता। तो उस समय तो हम थे 7 साल साहब की सेवा में रहे। सद्गुरु विशाल साहब के जो है सानिध्य में 1971 में हम आए, दीक्षा लिए, और सद्गुरु श्री प्रेम साहब भी थे सब, तो वो संत सब थे, काफ़ी संत थे। तो जमात खत्म हो गई, काफ़ी खत्म हो गई और केवल नए लोग जानते भी नहीं, लेकिन साहब के जीवन काल में तो करीब 7 साल का हमको अवसर मिला। और हमारे गांव को भी सद्गुरु विशाल देव गए थे, 5 वर्ष के ही थे पहली बार, कि कक्षा 8 में पढ़ते थे। 2 बारी में हमने पुस्तक में लिखा है, संत विशाल संदर्शन पुस्तक में, तो रिसर्च की पुस्तक है। श्री अभिलाष साहब ने कहा था कि लिखिए, अवश्य लिखिए, फिर दिखाया तो उस पर लिखा भी था, भूमिका लिखी थी, वो है समय से प्रकाशित हो गई और कुछ कृतियाँ उसकी हो गई थी प्रोटेस्टेड करके। तो इस प्रकार से जो है साहब जहाँ पर जो ज्ञान ध्यान अनुसंधान का एक दीपक जलाया जो, तो ये अंधेरा देख करके लोगों ने हमसे कहा कि आप कुछ यहाँ प्रकाश हो जाए साहब का तो अच्छा है, क्योंकि जगी जहाँ से जोत वहाँ ही विकट अंधेरा, आश्रय जिसने लिया उसी के घर नहीं डेरा, मार्ग प्रदर्शक जो उसका पथ गड़बड़ जनमानस को इसीलिए है हमने टेरा। ये हमारे प्रथम वाक्य। तो जो है इस पर जो है धीरे धीरे जो है सरकार का भी ध्यान केंद्रित हुआ और हमने जो है पत्रावलियाँ पेश किया, सरकार की जांच में आ गया कि नहीं ये उचित है, ठीक है, सही है, प्रमाणिक है और ऐसे महापुरुष का जो है कुछ जो है प्रकाश होना ही चाहिए और सहयोग करना चाहिए। तो सरकार ने ये जो कुछ भी यहाँ विकास देख रहे हैं मेरे द्वारा, तो सिर्फ जो है जनसमूह द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा, ये केवल सद्गुरु विशाल साहब का जो है ये साधना स्मारक ही बनाया गया। इसके बाद सारा विकास जो है अधिकांश जो है वो सरकार द्वारा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है पर्यटन विभाग से, संस्कृत विभाग से हो रहा है और होगा। और तो ये इसका रूपक आया है और ये प्रेरणा देता रहेगा
त्याग तपस्या परिपूरित तपभूमि संत विशाल के। त्याग तपस्या परिपूरित तपभूमि संत विशाल के। आओ दर्श स्पर्श कर लो ये धरती धर्म विशाल की, ये धरती धर्म विशाल की। गुरु उपदेश श्रवण कर घर पर जागृत वैरीशाल हुए। साहब का पहले का नाम वैरीशाल था। तो क्यों था इसका कारण शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। इसका कारण ये था, जिस वर्ष साहब का जन्म हुआ तो जमींदार वहाँ पर एक लाला थे, तो उन्होंने और गुरु जी के पिताजी से कुछ अनबन हो गई। जमींदार लोग परेशान करते थे, कोई खूंटा बिना उनकी अनुमति से नहीं काट सकते थे, बैल नहीं बांध सकते थे। तो परेशान किए तो साहब जी के पिताजी जो है कहे भाई अंचित कर रहे हो, तो कहा अंचित है उसे हम जमींदार, और किस प्रकार से उनकी ज़मीन छीन ली। उनके कलम में ताकत होती है, तो छीन लिया तो देखा वहाँ कुछ है नहीं। तो उसी समय गुरु जी का जन्म हुआ। तो साहब जी के पिताजी ने, साहब जी के पिताजी का नाम था सीताराम, माता का नाम सुमति जी। तो जो है तो उसी समय जन्म हुआ, इसलिए बच्चे का नाम रख दिया वैरीशाल। वैरी माने दुश्मन, साल माने वर्ष, साल माने दुख। जिस समय वैरी ने दुख दिया उसी साल इस बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए वैरीशाल। तो गुरु उपदेश श्रवण, फिर यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पाले पूछे जो विशाल दास नाम है तो सदगुरु श्री रघुवर साहब ने दिया। तो गुरु उपदेश श्रवण कर घर पर जागृत वैरीशाल हुए। माया मोह जाल को तज कर चिंतित और बेहाल हुए। उदय भयो वैराग्य प्रबल सब त्याग दियो नहीं ख्याल किए। त्याग तपस्या परिपूरित तपभूमि संत विशाल की। आओ दर्श स्पर्श कर लो ये धरती धर्म विशाल की। सब तो लंबा है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कभी चाहोगे तो मैं पुस्तक दे दूँगा, तो इसको पढ़ लेना। 2 पुस्तकें मैंने लिखा है, 3 पुस्तकें साहब के विषय में। तो एक तो श्री लाल साहब जी की जो है बहुत प्रेरणा थी कि नहीं लिखिए, अवश्य लिखिए। हमने कहा पहले साहब आप लिख दो और इसके बाद हम लिखेंगे। तो फिर जा करके वहाँ पर जो वो थे ना बिजली विभाग के पासवान जी, उन्हीं के यहाँ पे भूमिका लिखा हमारी पुस्तक में जो है। कहा हमने कहा साहब आपकी देन है, आपने कहा न होता हम लिखते नहीं, तो उस पर लिखिए। तो इस प्रकार से जो है साहब का जो है जीवन सबके लिए, हम सबके लिए कल्याणप्रद है। और कुछ कहना विशेष, कहना विशेष और क्या साक्ष्य तुम्हें तो हो। सदगुरु श्री प्रेम साहब ने लिखा, कहना विशेष और क्या साक्ष्य तुम्हें तो हो। पर कर ही जान लो इसे जानक तुम्हें तो हो। लाखों ही रत्न मिल रहे कौड़ी के मोल में। लाखों ही रत्न मिल रहे कौड़ी के मोल में। फिर चूक नाही क्यों भला गहिए सुबोल में। फिर चूक नाही क्यों भला गहिए सुबोल में। और जो टीका टिप्पणी की, तो वो टीका जो है सदगुरु श्री विशाल साहब ने जो कुछ बताया, जो कुछ समझाया उनके सामने, तो साहब ने लिखा, गदगद हृदय से लिखा भगवान टीका में। आप गुरु, सदगुरु श्री प्रेम साहब ने लिखा, क्या लिखा टीका के अंत में, आप गुरु और किए प्रेरणा जिस तरह दास के का लिखा चित में हो के मगन। आप पारख प्रकाशे हैं साहेब सदा बोधदायक सुधा में तुम्हारे वचन। जो कमी रह गए हो मेरे भूल है। साहब कहते जो कमी रह गई हो मेरी भूल है। जो कमी रह गई हो मेरी भूल है। क्योंकि सुनने में रखे कसर बालपन। आप सद्गुरु सकल संत जन हंस हैं। नित्य मुझको लगाए रहेंगे चरण। नित्य मुझको लगाए रहेंगे चरण। तो गुरु कबीर के ज्ञान का फैला रहे उजियारा। मेरा उद्देश्य क्या है, साहब ने तो अपना जो कुछ किया और कह दिया, सदगुरु श्री प्रेम साहब ने बना करके रख दिया। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, अंतिम में 4 शब्दों में, और विशेष कहना ही क्या है कि गुरु कबीर के ज्ञान का फैला रहे उजियारा। सबका सारांश इसमें अपने भाव का आ जाए। गुरु कबीर के ज्ञान का फैला रहे उजियारा। आने नहीं पाए विशाल मग में अधियारा। स्वपर का कल्याण होए संकट कट जाएं। स्वपर का, स्व माने अपना, पर माने दूसरे का।
तो स्वपर का कल्याण होए संकट कट जाएं, और नहीं बस यही ध्येय उत्साह हमारा, और नहीं बस यही ध्येय उत्साह हमारा। बोलो सद्गुरु देव की जय। मंदों सन्मुख पार की शीस भेंट वचनम जानो सत्य प्रेम की साहेब साहेब देव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु विशाल साहेब की जय। संत समाज की जय। साधु समाज की जय। अरे ठीक है। नाना मात्र काय हा नाता पहिली इथे बेतो नाता पहिली गाव इसी गाव ये वैसे गांव ज्यादा है। गाँव में इतनी है हाँ गाँव में है भोजन तो वही बनता है। हम नहीं रहते हैं आश्रम में। हाँ क्या नाम? अब तो वहाँ पर रोड पे जो लगा है वो बोर्ड, वो तो उसकी पहचान है कि वहीं से कोई नया आदमी आता है तो वहीं पर देख लेता है। सब गए।